जी हाँ बच्चों, पिछले क्लास में मोनेरा को डिस्कस किया था। मोनेरा के मेनली न्यूट्रिशन पार्ट को देखा था। न्यूट्रिशन में फोटो ऑटोट्रोप्स, कीमो ऑटोट्रोप्स, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देख चुका था। मोस्टली मोनेरा के जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं ये हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है मोस्टली, है ना। सम ऑफ ऑटोट्रोप्स जिसमें फोटो ऑटोट्रोप्स और कीमो ऑटोट्रोप्स दोनों था। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे ये हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। किसके? मोनेरा के फैमिली मेम्बर्स हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। दैट मीन्स ये डिपेंड्स किस पे रहेगा? अदर, डिपेंड्स ऑन अदर। ये अदर में यहाँ पे ऑटोट्रोफ होगा या फिर डायरेक्टली ऑटोट्रोफ्स होंगे या फिर इनडायरेक्टली ऑटोट्रोफ्स होंगे, है ना। हेटेरोट्रोफ्स डिपेंड्स किस पे रहेगा? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑटोट्रोफ्स पे रहेंगे। अब हेटेरोट्रोफ्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक तो हम लोग का यहाँ पे देखेंगे सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। यहाँ पे डेड एंड डिकिंग सब्सटेंस को एज ए फूड क्या करता है? ये लेता है, खाता है ना। न्यूट्रिशन के लिए प्लांट डेड बॉडी या फिर एनिमल डेड बॉडी, प्लांट के पार्ट्स, प्लांट की डेथ हो जाएगी तो प्लांट के पार्ट को ये एज ए फूड क्या करेगा? खाएगा। फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग, है ना, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसको ये क्या करेगा? मोस्टली ये जो होता है डिकम्पोजर होता है। क्या होता है? सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया जो कि हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। ये प्लांट और एनिमल्स के डेड पार्ट को ये क्या करता है? खाता है। तो एज ए डिकम्पोजर होता है, खाएगा, दैट मीन्स डाइजेस्ट करेगा। दूसरा, यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, जैसे मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे हम लोग बैक्टीरिया की फंक्शंस इस तरह से, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, ये भी मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। दूसरा जो बैक्टीरिया है एंटीबायोटिक फॉर्मेशन, ये भी जितने भी एंटीबायोटिक फॉर्मेशन बैक्टीरिया है वो क्या है? हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। चौथा जो है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, नाइट्रोजन को फिक्स करता है ना, नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है, बाद में ये नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया में ये जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी होता है वो क्या होता है? हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। मोस्टली क्या होता है? हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। एक एग्जांपल है यहाँ पे राइजोबियम। रूट, लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट में ये राइजोबियम पाया जाता है और नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट को अवेलेबल करता है। दूसरा फ्रेंकिया है, ये नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट में प्रेजेंट होता है। नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है, रूट में प्रेजेंट होता है। और भी फ्रेंकिया के अलावा एग्जाम्पल है अल्नस, कैसुअरिना, ये एग्जाम्पल है जो क्या करता है? नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट में ये प्रेजेंट होता है और प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स करके देता है। ये दोनों बैक्टीरिया राइजोबियम और फ्रेंकिया ये एनारोबिक कंडीशंस में क्या करता है? फंक्शन करता है। एनारोबिक कंडीशन दैट मीन्स अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये प्रॉपर फंक्शन करता है। तो ये चार हम लोग बैक्टीरिया देखे, सेप्रोफाइटिक, दूध से दही जमाने वाला बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक फॉर्मेशन बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या करता है? एक दूसरे के साथ, है ना, जैसे लेग्यूमिनस प्लांट्स है, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स है, उसके साथ एसोसिएट होता है, उससे फूड लेता है और उसको क्या करता है? ये उससे फूड लेता है, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स और लेग्यूमिनस प्लांट्स से फूड लेता है और उसको क्या देता है? नाइट्रोजन फिक्स करके देता है। क्या? नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट को अवेलेबल करता है। कौन सा प्लांट में प्रेजेंट होता है? लेग्यूमिनस प्लांट्स, जिसको हम लोग दाल के लिए यूज़ करते हैं, जिससे प्रोटीन हमें मिलता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट में प्रेजेंट होता है। इस तरह से एक एग्जाम्पल है राइजोबियम। फ्रेंकिया है नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स, है ना, जिसके रूट्स में प्रेजेंट होता है। और दूसरा एग्जाम्पल है अल्नस और कैसुरिना। तो ये तीन एग्जाम्पल को याद रखेंगे जो नॉन लेग्यूमिनस है, और एक प्लांट का याद रखेंगे राइजोबियम जो लेग्यूमिनस प्लांट्स है। ये एनारोबिक कंडीशंस में अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या करता है? फंक्शन करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट को अवेलेबल करता है। तो ये चार फंक्शन देखे। इसके अलावा हम लोग इंसान के लाइफ में, है ना, किस तरह से ये इफ़ेक्ट करता है, ह्यूमन अफेयर्स में क्या बिहेव है, कौन सा? हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया। ओके, तो ये सारा मोनेरा में आता है। सोर्स ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये हमें बैक्टीरिया अवेलेबल कराता है। सोर्स ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सारा। और ये किस तरह से प्राप्त होता है? जैसे डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को ये फीड करेगा, दैट मीन्स ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फीड करेगा। आफ्टर डिकम्पोजिशन, है ना, डाइजेशन, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड में इसको क्या करता है? कन्वर्ट करता है, इसमें इसको कन्वर्ट करता है। ओके, उसके अलावा दूसरा फंक्शन है पैथोजेनिक फॉर्म्स में। जैसे कुछ बैक्टीरिया है जो पैथोजेंस होता है,
जो हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में अलग अलग डिजीज़ काउज करता है, प्लांट बॉडी में अलग अलग डिजीज़ काउज करता है। तो पैथोजेनिक फॉर्म में ये क्या होगा, एक है कोलेरा जो विवरियो बैक्टीरिया है जो कोलेरा काउज करता है, साल्मोनेला ये टाइफाइड काउज करता है ना, क्लोस्ट्रीडियम टेटनस ह्यूमन बॉडी में टेटनस काउज करता है, ज़ैंथोमोनास सिट्री ये प्लांट में सिट्रस कैंकर एक डिजीज़ है वो फॉर्म करता है ना। उसके अलावा इन्फेक्शन प्लांट बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, पेट्स में, फार्म एनिमल्स में ये इस तरह से क्या करता है, ये बैक्टीरिया हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया ये क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है। ओके, इसके अलावा अदर एक्स्ट्रा फंक्शन हम लोग देखेंगे, जैसे एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया है, बेर्जीनिकिया है, क्लोस्ट्रीडियम है, ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया है जो सॉइल में फ्रीली परसेंट होता है और नाइट्रोजन फिक्स करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये रोल प्ले करता है और नाइट्रोजन फिक्स करके प्लांट को अवेलेबल करता है। तो ये सारा हम लोग मोनेरा के हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को है ना देखा। इसमें से सेप्रोफाइटिक और एक तो सेप्रोफाइटिक डेड डी के सब्सटेंस को, सेप्रो मीन्स ही होता है डेड डी के सब्सटेंस को क्या करना, कंज्यूम करना, एज ए फूड लेना। दूसरा फंक्शन मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करना, ये बैक्टीरिया का ही रोल है। एंटीबायोटिक फॉर्मेशन बैक्टीरिया की वजह से ही ये सारा हो पाता है। और दूसरा है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, प्लांट को अवेलेबल करता है। ओके, तो हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोगों ने मोनेरा के हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को आज कंप्लीट किया। ओके, मोनेरा फैमिली में रिप्रोडक्शन जो होती है मेनली बैक्टीरिया में, इससे पहले हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा था, अभी रिप्रोडक्शन देखते हैं मोनेरा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। मेनली यहाँ पे क्या होता है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। ओनली क्या होता है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ पे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और कुछ शॉर्ट में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय कंजुगेशन, एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया में डीएनए का ट्रांसफर होकर होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ओनली एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फेवरेबल कंडीशंस अगर होगी बैक्टीरिया के लिए, फेवरेबल कंडीशंस अगर होगा तो ये बाइनरी फ्यूजन करेगा। और बाइनरी फ्यूजन थ्रू अमाइटोसिस, 1 से 2 हो जाना, बाइनरी फ्यूजन है ना, फ्यूजन टूटना। तो यहाँ पे अगर फेवरेबल कंडीशंस है तो बाइनरी फ्यूजन करेगी। बाइनरी फ्यूजन में जो सेल टूटेंगे, बैक्टीरिया टूटेंगे, अमाइटोसिस प्रोसेस बोलते हैं, एक बैक्टीरिया 2 बैक्टीरिया का फॉर्मेशन करेगा। अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी, सूटेबल इन्वायरमेंट नहीं होंगे, तो वहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन होगा, इंडोस्पोर फॉर्मेशन, बैक्टीरिया के अंदर ही इंडोस्पोर फॉर्मेशन होता है। और बैक्टीरिया क्या होती है, जैसे ही बस्ट करता है तो सारे स्पोर बाहर आ जाते हैं और फिर मैच्योर अमीबा का फॉर्मेशन, बैक्टीरिया का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इस तरह से इंडोस्पोर फॉर्मेशन अनफेवरेबल कंडीशंस में और फेवरेबल कंडीशंस में बाइनरी फ्यूजन करता है। मोनेरा के मेंबर्स है ना, 16 मेंबर्स हम लोग क्या बोले थे, अमीबा को देखे थे। तो अमीबा मेनली क्या होता है, फेवरेबल कंडीशंस में बाइनरी और अनफेवरेबल कंडीशंस में स्पोर फॉर्मेशन, इंडोस्पोर फॉर्मेशन करता है। इतना से ज़्यादा नहीं रखेंगे याद। शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। प्रिमिटिव मेथड ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र होता है। ये कैसा मेथड है, प्रिमिटिव मेथड है, पुराना है ना, एंशिएंट प्रिमिटिव मेथड। यहाँ पे 2 बैक्टीरिया को इस तरह से दिखाया गया है। एक बैक्टीरिया में जो जेनेटिक मटेरियल्स होती है उसका ट्रांसफ़र होता है दूसरे बैक्टीरिया में इस तरह से, है ना, थ्रू कंजुगेशन ट्यूब। तो डीएनए फ्रॉम B1 बैक्टीरिया 1 मूव्स टू बैक्टीरिया 2 थ्रू ए ट्यूब। इस ट्यूब को क्या बोलेंगे, कंजुगेशन ट्यूब बोलेंगे। तो इस तरह से सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है, कंजुगेशन ट्यूब फॉर्मेशन होके इधर से डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसको हम लोग सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बोलते हैं। मेनली इस तरह से होता नहीं है ना, सेक्सुअल मोड होता नहीं है, बट इस बात को कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू डीएनए का जो ट्रांसफ़र होता है उसको जस्ट लाइक क्या बोला है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला है। शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि प्रेजेंट है इस तरह से कंजुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होके। तो यहाँ पे हम लोग रिप्रोडक्शन, मोनेरा फैमिली के रिप्रोडक्शन को याद रखेंगे ओनली ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। यहाँ पे नीट से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, एनसीईआरटी की लाइन है। फेवरेबल कंडीशंस में बाइनरी फ्यूजन करती है ना, प्रोसेस होता है सेल डिवीज़न का माइटोसिस। अनफेवरेबल कंडीशंस में स्पोर फॉर्मेशन, इंडोस्पोर बॉडी के अंदर फॉर्मेशन होता है। जी हाँ बच्चों, मोनेरा के एक और फीचर्स को देखेंगे। आर्की बैक्टीरिया की रिगार्ड बात करेंगे। आर्की बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर से बना होता है। मेनली जितने भी मोनेरा की फैमिली के मेंबर्स हैं पेप्टिडोग्लाइकेन प्रेजेंट होता है, बट ये जो आर्की बैक्टीरिया है इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन एब्सेंट होता है। इनके सेल वॉल में डिफरेंट स्ट्रक्चर होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन एब्सेंट होता है, उसके जगह पे स्यूडोम्यूरिन होता है।
अब ये स्यूडोमीरियन से क्या फ़ायदा है आर्कीबैक्टीरिया को, तो ये सर्वाइवल कैपेसिटी बढ़ा देता है, सर्वाइव इन हार्श एडवर्स कंडीशन, डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ सेल वाल है के बिहाफ पे ये हार्श कंडीशन में एडवर्स कंडीशन में भी क्या करता है, सर्वाइव कर सकता है। जैसे मेथेनोजेंस बैक्टीरिया है, आर्कीबैक्टीरिया है, मेथेनोबैक्टीरियम एग्जाम्पल एक है मेथेनोबैक्टीरियम, ये मेथेनोजेंस में आता है। ये मार्सिक एरियाज़ में पाया जाता है ना, जहाँ पे पानी और मड हो, कवर्ड विथ वाटर, सॉइल कवर्ड विथ वाटर, है ना। रूमिनेंट एलिमेंट कैटल के रूमिनेंट एलिमेंट्स एनिमल्स में ये मेथेनोजेंस पाया जाता है, उनके गट में पाया जाता है। ये सेल्यूलोज डाइजेशन में हेल्प करता है ना, सिम्बायोटिक रोल प्ले करता है। जैसे जिस भी एनिमल में प्रेजेंट है ये फूड को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, सेल्यूलोज को मेनली डाइजेस्ट करता है, किसको, सेल्यूलोज को मेनली डाइजेस्ट करता है ना। एनिमल्स के फूड का डाइजेशन हो जाता है और इसको फूड भी मिल जाता है, सेल्यूलोज मिल जाता है, तो ये सिम्बायोटिक रोल प्ले करता है। रूमिनेंट एनिमल्स में जो क्या करता है, सेल्यूलोज खाता है ना, घास फूस खाता है, हरी सब्जियां खाता है ना, जंगल को खाता है, रूमिनेंट एलिमेंट्स। तो ये इनके जो गोबर होते हैं, डंक होते हैं, यहाँ पे सेल्यूलोज रिच कंपाउंड होता है, सेल्यूलोज ही रिच होगा क्योंकि उसी का डाइजेशन करता है, तो मेथेनोजेंस वहाँ पे प्रेजेंट होता है, जिस वजह से बायोगैस प्रोड्यूस होती है। गोबर और डंक से क्या प्रोड्यूस होती है, बायोगैस प्रोड्यूस होती है। क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे सेल्यूलोज ज़्यादा होता है ना, वहाँ पे बैक्टीरिया कौन होता है, मेथेनोजेंस प्रेजेंट होता है, जिस भी यहाँ पे बायोगैस प्रोडक्शन होती है। दूसरा सर्वाइवल कंडीशंस का इस तरह से हेलोफाइल्स, सॉल्ट या फिर सैलिन कंडीशंस होता है, नमकीन पानी, खारा पानी, जहाँ पे सॉल्ट हो, बहुत ज़्यादा हो, उस इन्वायरमेंट में भी ये क्या करता है, सर्वाइव करता है। मोस्टली जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, बैक्टीरिया वगैरह हैं, ये इस कंडीशंस में सर्वाइव नहीं करता है। बट आर्कीबैक्टीरिया का जो सेल वाल है ये डिफरेंट स्ट्रक्चर स्यूडोमीरियन का बना हुआ है, जिस बिहाफ पे ये सेलिन या फिर सॉल्ट कंडीशंस में भी सर्वाइव करता है। उस तरह के बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, हेलोफाइल्स बोलेंगे। नेक्स्ट जो आर्कीबैक्टीरिया में हम लोग देखेंगे थर्मो एसिडोफिल्स। ये थर्मो एसिडोफिल्स, थर्मो मीन्स ही है टेम्परेचर को क्या करना, बर्दाश्त करना, थर्मो है ना, तो हाई टेम्परेचर को हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव करेगा, है ना। थर्मल स्प्रिंग वगैरह होती है वहाँ पे भी सर्वाइव करेगा, एसिडिक मीडियम में भी सर्वाइव करेगा, लो पीएच में भी सर्वाइव करेगा, है ना। हॉट स्प्रिंग में भी, हॉट स्प्रिंग कहने का मतलब हाई टेम्परेचर, है ना। वोल्केनिक इरप्शन होती है, ऊपर से पानी बहता है तो वो पानी गर्म हो जाता है, उस पानी में भी क्या होगा, ये थर्मो एसिडोफिल्स प्रेजेंट होगा। तो इस तरह से हार्श और एडवर्स कंडीशंस में सर्वाइव के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इनके जो सेल वाल है, आर्कीबैक्टीरिया का जो सेल वाल है इसका डिफरेंट स्ट्रक्चर, जहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकेन, सारे आर्कीबैक्टीरिया का सेल वाल किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन का, बट पेप्टिडोग्लाइकेन यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है, उसके जगह पे स्यूडोमेरिन प्रेजेंट है। स्यूडोमेरिन के बिहाफ पे ये इस तरह से एनिमल्स के, है ना, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, गट में पाया जाएगा। हेलोफाइल, सॉल्ट, सैलिन एरिया में भी, है ना, समुद्र के पानी में भी पाया जाएगा। थर्मो एसिडोफिल्स, हाई टेम्परेचर, एसिडिक मीडियम, लो पीएच में भी, और हॉट स्प्रिंग में भी ये सर्वाइव करेगा। तो ये सारे कंडीशंस हैं, है ना, जितना भी कंडीशंस है एनसीईआरटी बेस्ड है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ओके।